पांडवों ने कौरवों को बहुत समझाया। भीष्म पितामह ने समझाया, भगवान कृष्ण तो उनके पास में दूत बन के गए थे कि भाई संधि कर लो, और अपनी तरफ से कहा भगवान कृष्ण ने, यदि अगर तुम पांडवों को 5 गांव भी दे दोगे तो तब भी मैं अपनी तरफ से प्रण करता हूं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, मान जाएंगे। लेकिन क्योंकि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र सामान्य लोगों की आंखों में दृष्टि में तो वो आंखों से दृष्टिहीन थे। ये प्रतीक है, महाभारत ये कहती है, वेद व्यास जी इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि मोह दृष्टि से व्यक्ति जब ग्रसित हो जाता है तो उससे जो प्रवृत्तियां निकलती हैं, उससे मोह दृष्टि से जो प्रवृत्ति है उससे वो पंचक्लेश पर आधारित हो जाती है। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। और वही पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र इसी को व्यक्त कर रहा है, स्वयं अपने माध्यम से भी और अपने पुत्रों के माध्यम से भी। जब अंत में युद्ध अनिवार्य हो गया, युद्ध अनिवार्य कब होता है? ये जो महाभारत का युद्ध है ये भक्त के भीतर है युद्ध। अगर दूसरी ओर कहें कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, अभी युद्ध नहीं चल रहा है, महाभारत अभी नहीं चल रही है, झगड़ा चल रहा है। क्योंकि जीवात्मा के भीतर अनेक जन्मों से उसके भीतर दैवी गुणों के आधार पर अहिंसा है, सत्य है, विनम्रता है, इनके आधार पर जो दैवी गुण है वो पांडवों के प्रतीक है, 5 पांडवों के प्रतीक, जिनका लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ को पाना है, न्याय का युद्ध करना है, न्याय चाहिए हमें, धर्म की रक्षा करनी है। और दूसरी ओर ये जीव के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आसुरी गुण भी हैं। आसुरी गुण के रूप में दंभो, दर्पो, अभिमानस्य, पारुष्यमेव का तात्पर्य की कर्कश वाक्यों का प्रयोग करना, ये आसुरी गुण के आधार पर है। आसुरी गुण जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा पांडव बाहरी रूप से दुखी हो जाएंगे, वनवास मिल जाएगा उनको। लेकिन जब एक बीच में एक स्पष्ट एक नीति बन जाती है कि जब भक्त अपने भीतर ये ज्ञात कर लेता है कि मेरे भीतर आसुरी गुण कौन है और दैवी गुण कौन है, इनके बीच में तात्पर्य कि वो कौरव और पांडव के बीच में भेद करने लग जाता है। और जब उसे ये भी ज्ञात होता है कि कौरव तो कह रहे हैं, कौरवों के माध्यम से जो उनका मुखिया है दुर्योधन, वो कह रहा है कि कृष्ण भगवान को कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देता हूं। जब भक्त को यह ज्ञात हो जाता है कि मुझे इन कौरवों से मुझे किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी है, सुई के नोक के बराबर तात्पर्य जैसे कि सपने में अगर आपको बहुत महान धन दौलत मिल गया है, मान सम्मान मिल गया है, ख्याति मिल गई है, किंतु सपना टूटने के बाद में आपको वो ख्याति का सुई के टुकड़े के बराबर भी आप उसको नहीं पा सकते हो जागृत अवस्था में। इसी प्रकार से ये दैनिक जीवन है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये भी एक दीर्घ स्वप्न है। इस दीर्घ स्वप्न में अधिकांश लोग सपना देखते रहते हैं कि जितनी ज्यादा भौतिकता हम आसुरी गुणों के आधार पर एकत्र कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन ये आशा नहीं रखनी है, क्योंकि जीवन में अधिक तो आते हैं दुख, सुख कम आते हैं। सुख है, वास्तव में है, लेकिन वो सुख के पीछे भी कौन है? कौरव छुपे पड़े हैं। तो तब ये महाभारत अनिवार्य हो जाता है। अब ये भक्त की
भक्त अपने भीतर एक स्पष्ट नीति बना लेता कि मुझे अब प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग को पकड़ना है। ये कब प्राप्त होती है? जब उन्हें कृष्ण भगवान की सहायता मिलती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान को पकड़ा हुआ है। कृष्ण का तात्पर्य है कि निर्मल बुद्धि जब हो जाती है साधना के माध्यम से और पिछले अनेक जन्मों के माध्यम से, जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो कृष्ण भगवान उनके सारथी बनते हैं। दोनों अब क्योंकि युद्ध अनिवार्य हो गया है तो कौरवों ने कहा, मंत्रणा की आपस में, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो दुर्योधन, तुम सबसे पहले कृष्ण के पास में जाओ। भगवान तो कभी कहते नहीं थे वो होने को, सहायता मांग लो पहले। अगर कृष्ण हमारी तरफ हो गए तो युद्ध तो हम क्षण भर में जीत लेंगे। दुर्योधन तो चालाक तो था ही, मतलब इस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अर्थात राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति निरंतर अपने एक कपटी स्वभाव से, अगर किसी से कोई अगर बात मनानी होती है तो बाहर से बड़े कॉस्मेटिक लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, क्रीम लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी वाणी का प्रभाव ऐसा छोड़ता है उस समय में कि जैसे कि इसके बराबर कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं। अब दुर्योधन पहुंच गया कृष्ण भगवान के पास, उनके महल में। भगवान को पता था कि दुर्योधन आ रहा है, उन्होंने सोने का बहाना कर दिया और दुर्योधन आया तो वो सीधे सीधे उनके सिरहाने पर सोफा खिसकाया, उसमें बैठ गया आराम से कि भाई अपना काम बनाना है ना, अपना काम बनाना है तो अभी थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। काम नहीं बनाना होता तो वो उठा था, झकझोर था, भाई चलो मेरा काम करो। अब अपना काम बनाना है तो चुपचाप बैठ गया। तभी अर्जुन भी आ गए, क्योंकि पहले के समय में युद्ध में होता था कि जब युद्ध होता था तो जो अपने संबंधी या मित्र होते हैं तो उनके पास में जा सकते हैं, और कृष्ण भगवान कौरव और पांडव दोनों के मित्र हैं। तो अर्जुन भी आ गए सहायता मांगने के लिए। अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो दुर्योधन पहले से ही बैठा हुआ है, वो सीधे उनके चरणों के पास में जाकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ कर करके, और भगवान कृष्ण की जगने की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण भगवान ने देखा कि दोनों आए हुए हैं तो उन्होंने बहाना बनाया कि जैसे कि मैं जग गया हूं। जगते उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की ओर देखा, स्वाभाविक था कि अपने सामने देखा जाए। उन्होंने कहा कि अर्जुन आपके आने का कारण क्या है? तो दुर्योधन बीच में चिल्ला बैठा कि मैं पहले आया हूं केशव, क्योंकि हमारा युद्ध अनिवार्य हो गया है और युद्ध में मुझे आपकी सहायता चाहिए, तो पहले आप मुझे सहायता देंगे जो मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा ठीक अच्छी बात है, लेकिन दुर्योधन ये तुम्हारा छोटा भाई है, अनुज है, और ये इसको पहले मैंने इसी को देखा है, तो मेरा कर्तव्य कर्म होता है कि पहले मैं इसकी सहायता करूं, इससे पूछूं पहले मैं क्या चाहिए। अब ऑप्शन दो हैं भाई, एक और तो मैं निहत्ता हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, केवल मैं रहूंगा, और दूसरी ओर मेरी 11,000 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना में तो हजारों तो हाथी आते हैं, महारथी आते हैं, घोड़े फिर घुड़सवार हैं, पैदल हैं, हथियार हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक और तो निवृत्ति मार्ग है, श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग का तात्पर्य कृष्ण है, और दूसरी ओर संसार की समस्त भौतिकता है, तीनों लोगों का राज्य है। प्रेम मार्ग है, एक और केवल यह प्रवृत्ति मार्ग है, और दूसरी ओर है निवृत्ति मार्ग कृष्ण के रूप में। प्रवृत्ति मार्ग उनकी सेना के रूप में, या कहें तो श्रेय मार्ग केवल कृष्ण के रूप में कि मैं भगवान को पाऊं, और एक और है कि मुझे संसार के भौतिकता प्राप्त हो जाए जिससे मुझे सुख मिले। दूसरी ओर कहें तो एक और सूरज है स्वयं, और दूसरी ओर है सूरज की अनेक किरणें। अब वो फोटो आप कितनी खींच सकते हैं आपके ऊपर निर्भर है। 1 घंटे में आप अलग अलग एंगल से अगर आप फोटो खींचते हैं तो आपको लाखों करोड़ों की संख्या में उसके चित्र मिल जाएंगे। ये आपके प्रतीक है उनकी सेना के रूप में। और एक वो सूरज अकेला है, नियता है, उसके बाद कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मैं रथ का संचालन कर सकता हूं। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, विनती से कहा कि भगवान
मुझे आपकी सेना से उतना सहायता नहीं चाहिए। यदि आप मेरे रथ का संचालन कर दें युद्ध के क्षेत्र में, केवल मैं अपने रथ को आपको समर्पित करता हूं और उस रथ का संचालन आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस संग्राम को बड़ी आसानी से जीत लूंगा। दुर्योधन ने जब सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गया और बाहरी बाहरी कपटी स्वभाव को प्रकट करके कहने लगा कि ठीक है, अगर अर्जुन कहता है तो आप अर्जुन के पास चले जाइए और मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना दे दीजिए 11,000। दुर्योधन प्रसन्न हो गया मन ही मन, और जब आया अपने कौरव सेना के बीच में बैठा तो कहने लगा कि अर्जुन तो बड़ा मूर्ख आदमी है। उसने तो जो है कि क्या उसने की मांगा कि निहत्था अर्जुन निहत्थे अर्जुन कृष्ण को मांगा और अक्षौहिणी सेना हमारी ओर हो गई। तात्पर्य है कि दुर्योधन निम्न स्वरूप का प्रतीक है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। लोअर सेल्फ का तात्पर्य है कि प्रिय मार्ग की ओर भगना या प्रवृत्ति मार्ग की ओर भगना या सकाम कर्मों की ओर भगना, और हायर सेल्फ उच्च स्वरूप का तात्पर्य है कि जो श्रेय मार्ग को पकड़ रखा है, जिसने सूरज को पकड़ना चाहता है या जो निष्काम कर्म से के माध्यम से अपने चित्त की शुद्धि करना चाहता है। यदि अगर शरणागत भक्त है तो वो अपने पुरुषार्थ को तो पूरा करेगा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि आप मेरे केवल सारथी बने। शरीर आपका एक रथ के समान है, इसमें 5 इंद्रियां घोड़े हैं, और वो घोड़े कैसे बने हैं? वो सफेद घोड़े हैं। और कहा जाता है, महाभारत कहती है कि अर्जुन का जो रथ था वो 4 मील लंबा था, सफेद घोड़े जुते थे। सफेद का तात्पर्य है कि जो इंद्रियां शुद्ध मन के प्रभाव में रह करके निर्मल हो गई है, और 4 मील का तात्पर्य है कि इस प्रकार का मन कहीं भी, क्योंकि रथ कहीं भी मुड़ सकता था, तात्पर्य है कि मन कभी भी अंतर्मुखी हो सकता है। जहां भी दृष्टि जाती है तो वो दृष्टि में वहां दृष्टि डाल करके वो अंतर्मुखी हो जाएगा कि नाम रूप के पीछे केवल कृष्ण है या ईश्वर है, मेरा परमात्मा है। जहां भी इंद्रिय जगत का जो भी संसार है वो उनकी सेना का प्रतीक है। और इसके अतिरिक्त जो इंद्रियों से परे है, जो नाम रूप के परे है, संसार को कहते हैं प्रपंच। नाम रूप, और नाम रूप को ढका हुआ है सच्चित आनंद ने। सच्चित आनंद का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान को पकड़ना। जीवन संग्राम में जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा था कि अगर आप मेरे सारथी बन जाएंगे, यानी कि जब बुद्धि निर्मल हो जाती है साधना की सहायता से, गुरु के आदेशों का पालन करने पर जो बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो बुद्धि अब जीवात्मा का क्या बन जाती है? सारथी बन जाती है। कि प्रसंग आया था कि शरीर रथ के समान है और 5 इंद्रियां घोड़ों के समान है। मन उस पर लगाम है, और लगाम अगर निर्मल बुद्धि, प्रबुद्ध बुद्धि, विवेक शक्ति के पास में होगी तो कोई भी जीवन संग्राम किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसमें कितनी ज्यादा विपत्ति आए, तो वो जीवन संग्राम को बड़ी आसानी से पार कर सकता है, भवसागर के जीवन संग्राम को पार कर सकता है। अतः आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी भौतिकता के पीछे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके क्योंकि शरीर अगर भौतिक शरीर है उसके पास में, जीवात्मा के पास में, तो भौतिक शरीर की आवश्यकताओं के लिए
जो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तात्पर्य है, इनके माध्यम से जो अर्थ का उपार्जन होता है उसको स्वीकार करता है, लेकिन वो केवल निरंतर भौतिकता में ही को ही प्राप्त करना यह उसका लक्ष्य नहीं रहता है। ये लक्ष्य नहीं रहता है तो आपके पास में सूरज है, आपके पास में कृष्ण है। सूरज को अगर आपने पकड़ लिया तो क्या होगा? जितने भी सूरज के बिंब हैं वो आपके अपने हैं, उन पर आपका कंट्रोल हो सकता है, सब पर नियंत्रण हो सकता है। कोई भी दृष्टि कहीं भी, कोई भी संसार में कहीं भी, अभी इसी क्षण में कहीं भी अगर जो कोई भी बिंब बन रहा है या कहीं भी कोई भी दृश्य बन रहा है, वो सब सूरज के नियंत्रण में है। लेकिन जब तक बुद्धि अशुद्ध रहती है, अहंकार राजसी और तामसी रहता है, तब तक व्यक्ति केवल भौतिकता को चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, नाम चाहता है, संपत्ति चाहता है, धन चाहता है, केवल इन्हीं को चाहता है केवल। तो वो है दुर्योधन का प्रतीक। जब बुद्धि सात्विक होने लगती है, धीरे धीरे सात्विक तक, जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी तो उसी प्रकार से शरणागति भी बढ़ जाएगी और पुरुषार्थ भी बढ़ जाएगा। अर्जुन ने घोर युद्ध किया था, अर्जुन ने अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा था। तो पुरुषार्थ के साथ साथ में शरणागति बढ़ जाती है। वो प्रतीक है कि अर्जुन के रथ को महाभारत संग्राम में कृष्ण भगवान सारथी बन करके हाँक रहे हैं। और कृष्ण भगवान के बराबर कोई निपुण सारथी कोई है नहीं, न कोई आज तक था, न कोई अभी है, न कोई भविष्य में होगा, अर्थात निर्मल बुद्धि के समान में।